शानदार आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अद्भुत मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सजनों, एक बार फिर से कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल में हम रामायण स्पेशल बहुत ही मजेदार केबीसी के क्विज गेम खेलने वाले हैं। तो यदि आपने रामायण को बहुत ही अच्छे से देखा है तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं या फिर नहीं। तो शुरू होने जा रहा है आज का हमारा रामायण स्पेशल मजेदार महाखेल, जिसका पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। आज के इस मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किस देवता को बांसुरी वाले भी कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए, ए महेश जी, बी गणेश जी, सी कान्हा जी या डी कार्तिकेय जी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कान्हा जी। इस खेल का अगला मजेदार प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा स्थान शिव जी का निवास है? ऑप्शंस हैं, ए विंध्याचल, बी सुमेरु पर्वत, सी हिमालय पर्वत या डी कैलाश पर्वत। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सजनों, आज के इस मजेदार महाखेल का यदि आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखेंगे कितने लोगों ने कितने प्रश्न का सही उत्तर बता पाए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कैलाश पर्वत। बहुत बढ़िया। इस खेल का अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात राजकुमारों के अनुपस्थिति में उनकी शव को किस तरल पदार्थ में डुबोकर रखा गया था? ऑप्शंस देखिए, ए घी, बी तेल, सी गोदुग्ध या डी गंगाजल। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए आपको क्या लगता है सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी तेल। बहुत बढ़िया। इस खेल का चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। गंगा पार करने पर सीता जी केवट को उत्तराई के रूप में कौन सी वस्तु दे रही थी जिसे केवट ने लेने से मना कर दिया था? ऑप्शंस हैं, ए वस्त्र, बी धन, सी मुद्रिका या डी स्वर्ण मुद्रा। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन सी मुद्रिका। बहुत बढ़िया। चौथे प्रश्न को हमने सही कर दिया। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला पड़ाव, यानी पांचवा प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप लोग पहले पड़ाव को पार कर पाते हैं। पांचवा प्रश्न, पहला पड़ाव पूछा गया है, सीता हरण के समय असली सीता जी के स्थान पर माया से नकली सीता जी का सृजन किसने किया था? ऑप्शंस देखिए, ए इंद्रदेव, बी ब्रह्मा जी, सी वरुण देव या डी अग्निदेव। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? यदि आपका प्रश्न का उत्तर सही हो जाता है तो आप पहले पड़ाव को पार कर देते हैं। सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन डी अग्निदेव। बहुत बढ़िया। पांचवें प्रश्न को सही करते हुए पहले पड़ाव को हमने पार कर दिया। और आपने पड़ाव को पार किया या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आ रहा है छठवां प्रश्न, लेकिन उससे पहले यदि आपने जीके ज्ञानी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स और भी मजेदार जीके देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न आ रहा है आपके सामने ये रहा। बताइए महोदर, प्रहस्त, धूम्राक्ष, मारीच, शुक व सारण ये सब लंका में किस पद पर थे? ऑप्शंस हैं, ए सारथी, बी गुप्तचर, सी सेनापति या डी अमात्य। आपका समय शुरू होता है अब। और इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अमात्य।
बहुत बढ़िया। रामायण स्पेशल छठे प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। आ रहा है सातवां प्रश्न आपके सामने, ये रहा। किसने राक्षस गण को ये आदेश दिया कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया जाए? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए। ए मेघनाद, बी रावण, सी विभीषण या डी कुंभकर्ण। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, यदि आपने रामायण को बहुत ही अच्छे से देखा होगा ना, तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा। लेकिन मुझे पता है कि अभी भी 95% लोग ऐसे होंगे जो कि इस प्रश्न का गलत उत्तर बताएंगे। वैसे बताइए आपको क्या लग रहा है, सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन ए मेघनाद, नहीं ऑप्शन बी रावण। बहुत बढ़िया, रावण इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसने राक्षस गण को आदेश दिया कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया जाए। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि रावण के अलावा आपने कौन कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया था सही उत्तर के लिए। देखेंगे कितने लोगों ने गलत उत्तर बताया है। अब आएगा हमारा आठवां प्रश्न आपके सामने, ये रहा। रावण का अंतिम संस्कार इनमें से किसने किया था? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए। ए खर, बी विभीषण, सी दूषण या डी कुंभकर्ण। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ऑप्शन ए, सी और डी ये सभी रावण से पहले ही इनका स्वर्गवास हो चुका था। सही उत्तर है ऑप्शन बी विभीषण। बहुत बढ़िया, आठवें प्रश्न को हमने सही कर दिया। अब आएगा नौवां प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या हम लोग इसे भी सही कर पाते हैं। किस हिंदू देवी को बोली जाने वाली और लिखित संस्कृत के आविष्कारक के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन देखिए। ए लक्ष्मी जी, बी माँ देवी, सी माँ पार्वती या डी माँ सरस्वती। आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न बहुत ही मजेदार है। पूछा गया है किस हिंदू देवी को बोली जाने वाली और लिखित संस्कृत के आविष्कारक के रूप में वर्णित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी माँ सरस्वती। बहुत बढ़िया, इसी के साथ 9वें प्रश्न को हमने सही कर दिया। और आएगा 10वां प्रश्न यानी दूसरा पड़ाव। चलिए देखते हैं रामायण स्पेशल 10वें प्रश्न यानी दूसरे पड़ाव को आप और हम पार कर पाते हैं या फिर नहीं। 10वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किसके श्राप के कारण सोने की लंका हनुमान जी ने जला दी थी? ऑप्शंस देखिए। ए माँ पार्वती, बी शिव जी, सी शूर्पणखा या डी विभीषण। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है। और उससे पहले यदि आज का रामायण स्पेशल मजेदार वीडियो पसंद आया, इनमें जो शामिल किए गए थे प्रश्न वो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि वे लोग भी जो कि इस खेल को नहीं जानते हैं वो भी इस फायदा उठा सकें। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए माँ पार्वती। माँ पार्वती इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, जिनके श्राप के कारण ही सोने की लंका हनुमान जी ने जला दी थी। तो आपने ये कहानी सुनी होगी कि जब शिव जी ने माँ पार्वती के लिए सोने की लंका बनाए थे, तो उतना समय रावण ने एक छल कपट से शंकर जी से वो सोने की लंका को उनने छीन लिया। तो उसी कारण माँ पार्वती क्रोधित हो गई और इसीलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि जो सोने की लंका है जो कि रावण के पास है, वो एक दिन जलकर खाक हो जाएगा, यानी वो जल जाएगा। और हनुमान जी ने उसको जला ही दिया। तो इसी के साथ 10वें प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगला प्रश्न आएगा 11वां प्रश्न आपके सामने, ये रहा। श्री राम जी जिस रथ पर सवार हो रावण से युद्ध कर रहे थे, वह किसने भेजा था? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए। ए वायुदेव, बी शिव जी, सी इंद्रदेव या डी ब्रह्मा जी। आपका समय शुरू होता है अब। और इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने रामायण को पूरा देखा था या फिर नहीं, क्योंकि रामायण के अंत में राम जी रावण से युद्ध कर रहे थे,
तो उतने समय रावण के पास पुष्पक विमान था और श्री राम जी के पास कोई रथ नहीं था। इसलिए कौन देवता थे जिन्होंने वो रथ को श्री राम जी को दिए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंद्रदेव। इंद्रदेव इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, जो कि श्री राम जी को रथ दिए थे और उतने समय रावण से युद्ध किए थे। इसी के साथ 11वें प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब आएगा हमारा 12वां प्रश्न, रामायण स्पेशल आपके सामने। देवियों सज्जनों, हुटर महाशय ने यहाँ पर समय समाप्ति की घोषणा कर दी। वो नहीं चाहते हैं कि 12वां प्रश्न यानी रामायण का 12वां प्रश्न आगे बढ़े, तो इसलिए हम इस खेल को यहीं पर समाप्त करेंगे, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और देवी सज्जनों, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये सब भी वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार हैं। तो मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ, नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे